गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत का न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम समय के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप सबको घड़ी पता है। हम इंग्लिश में या हिंदी में समय बताते हैं, जैसे 1 o'clock, इट्स 5 o'clock, 7 o'clock, या फिर हिंदी में कहते हैं 1:30 बज चुके हैं, 4 बजे हैं, 6 बज चुके हैं, 7:30 बजे हैं, 12:30 बजे हैं, 2:30 बजे है। इस तरह से हम इंग्लिश या हिंदी में समय बताते हैं। आज के इस पीरियड में हम संस्कृत में किस प्रकार समय बताते हैं यह पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है समय बोध। समय बोध। आपके सामने समय दिख रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए। जब घड़ी में 1 बजते हैं यानी 1 o'clock, तो उसे संस्कृत में कहते हैं एक वादनम। एक वादनम। जब फुल टाइम होता है तो उसे वादनम कहते हैं। 2 बजे द्विवादनम। 3 बज चुके हैं, त्रिवादनम। त्रिवादनम। घड़ी में 4 बज चुके हैं, चतुर्वादनम। चतुर्वादनम। 5 बज चुके हैं, पंचवादनम। पंचवादनम। 6 बज चुके हैं, षड्वादनम। 7 o'clock, सप्तवादनम। 8 बज चुके हैं, अष्टवादनम। अष्टवादनम। 9 o'clock, नववादनम। दशवादनम। उसके बाद 11 o'clock, एकादशवादनम। 12 o'clock, द्वादशवादनम। इसी तरह घड़ी में 12 अंक होते हैं। यह सब संस्कृत की संख्याएं हैं। 1, 2 के लिए द्वि, 3 के लिए त्रि। यह सब संख्या है। उसके आगे वादनम लगाया गया है। मैं आपको फिर से एक बार 1 से लेकर 12 तक सभी समय बताऊंगा। एकवादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादशवादनम, द्वादशवादनम। जब घड़ी में पूरे 1 बजता है, पूरा 1 बजता है, 2 बजते हैं, 3 बजते हैं, यानी 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 8 o'clock, 10 o'clock, उसके लिए यह सब समय हम बोलते हैं। जब 15 मिनट आगे होती है घड़ी, यानी 1:15 घड़ी में हो रहे हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है 1:15 घड़ी में हो रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं संस्कृत में सपाद एक वादनम। देखो, जब 1 बज रहा था तब हम कह रहे थे एक वादनम। अब 1:15 हो रहे हैं, तब हम कह रहे हैं सपाद एक वादनम। यानी संस्कृत में जब 15 मिनट आगे होते हैं तब हम उसे सपाद कहते हैं। क्या कहते हैं? सपाद। 1:15 सपाद एक वादनम। 2:15 सपाद द्विवादनम। 3:15 सपाद त्रिवादनम। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रहे, देखो समय। सपाद चतुर्वादनम। 5:15 सपाद पंचवादनम। सपाद षड्वादनम। सपाद सप्तवादनम। सपाद अष्टवादनम। सपाद नववादनम। 10:15 सपाद दशवादनम। 11:15
15 मिनट सपाद एकादशवादनम, सपाद द्वादशवादनम। यानी जो समय हमने पहले बताया था एक वादनम द्विवादनम, उसके पहले आपको सिर्फ सपाद लिखना है। जब 15 मिनट घड़ी आगे हो, यानी 1:15 हो चुके हो, 2:15 हो चुके हो, तो आपको उस संख्या के आगे, उस समय के आगे सपाद लिखना है पहले। 30 मिनट्स, इसके लिए हम इंग्लिश में कहते हैं हाफ, हम हिंदी में कहते हैं डेढ़, ढाई, 3.5, 4.5, इस प्रकार हम हिंदी में कहते हैं। तो अब संस्कृत में हम देखते हैं कि उसके लिए हम क्या कहते हैं। जब 30 मिनट्स ऊपर होते हैं तो संस्कृत में उसे कहते हैं सार्ध। क्या कहते हैं संस्कृत में? सार्ध। तो उसके लिए 1:30, तो उसके लिए है सार्ध एक वादनम, सार्ध द्विवादनम, सार्ध त्रिवादनम, सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध पंचवादनम, सार्ध षड्वादनम, सार्ध सप्तवादनम, सार्ध अष्टवादनम, सार्ध नववादनम, सार्ध दशवादनम, सार्ध एकादशवादनम, सार्ध द्वादशवादनम। इस प्रकार हम पूरे 1 से लेकर 12 बजे तक टाइम कहते हैं। जब 30 मिनट्स प्लस हो, 30 मिनट प्लस हो उसमें, तब हम यह कहते हैं। तो ध्यान में रखिए, जब 15 मिनट्स हो तब सपाद, जब 30 मिनट्स हो तब सार्ध, और जब 45 मिनट्स होते हैं तो उसे कहते हैं पादोन, उसे कहते हैं पादोन। तब हमें आगे की संख्या लेनी है। जैसे एग्जाम्पल देखो, आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आपको, घड़ी में 1:45 हो चुके हैं, यानी 1:45 बज रहे हैं। तो उसे संस्कृत में कहते हैं पादोन द्विवादनम, पादोन द्विवादनम। उसी प्रकार हम सब संख्या का देखेंगे। 2:45, 2:45, सब पादोन त्रिवादनम, 3:45 पादोन चतुर्वादनम, पादोन पंचवादनम, पादोन षड्वादनम, पादोन सप्तवादनम, 7:45 पादोन अष्टवादनम, 8:45 पादोन नववादनम, पादोन दशवादनम, पादोन एकादशवादनम, पादोन द्वादशवादनम, पादोन एकवादनम। इस प्रकार से पूरी घड़ी होती है। जब पूरा समय हो तब वादनम, एक वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, नववादनम, द्वादशवादनम, इस तरह। जब 15 मिनट प्लस हो उसमें, तब सपाद एक वादनम, सपाद द्विवादनम, सपाद त्रिवादनम, सपाद चतुर्वादनम, सपाद अष्टवादनम, सपाद द्वादशवादनम। जब 30 मिनट सार्ध, सार्ध एक वादनम, सार्ध द्विवादनम, सार्ध त्रिवादनम, सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध पंचवादनम, सार्ध अष्टवादनम, सार्ध एकादशवादनम। जब 45 मिनट्स प्लस हो तब पादोन द्विवादनम, पादोन त्रिवादनम, पादोन चतुर्वादनम। यानी आपको पादोन शब्द उस संख्या के पहले लिखना है। पहले आपको एक वादनम, द्विवादनम यह सब लर्न करना है। उसके बाद सपाद यानी 15 मिनट्स, फिर 30 मिनट्स के लिए सार्ध, और फिर 45 मिनट्स के लिए। इस प्रकार आपको सभी समय लिखने हैं। आपको ध्यान में रखना है समय बोध। आज हमने टॉपिक पढ़ा है संस्कृत